हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर प्लेटफॉर्म साइंस क्लिक। जी हाँ, जहाँ साइंस आए एक क्लिक में। आज हम बात करने वाले हैं टॉप इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चन। इनकी करेंगे हम प्रैक्टिस। पर प्रैक्टिस करने से पहले अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले और भी इंटरेस्टिंग और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस, प्रैक्टिस एंड इम्पोर्टेंट क्लासेस आप तक पहुंच सके। ओके, और आने वाले टाइम में हम आपके लिए ब्रह्मास्त्र नोट्स अवेलेबल कराएंगे जो आपको एग्जाम में दिलाएगा 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो बी रेडी फॉर द ब्रह्मास्त्र नोट्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर इंपॉर्टेंट टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर 1, सो स्टूडेंट, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन एंड ये जो क्वेश्चन है ये आपसे क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। सो फोकस ऑन दैट क्वेश्चन। द फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टूड द क्वेश्चन व्हाट इज आस्किंग टू यू। सो बिफोर व्हेन यू आर गिविंग द आंसर एंड when you are writing the answer in the board, first of all always remember in your mind, understood the question, the language of the question, what answer is demanding you. क्लियर? तो क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है ये आपको समझने की जरूरत है। इस क्वेश्चन में क्या क्लूज दे रखे हैं, उन्हीं क्लूज के बेसिस पे हमें इसका आंसर ढूंढना है। तो चलिए, इस क्वेश्चन में क्या है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इट मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मींस आर ई क्यू इट इज रिक्वायर्ड। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इसके बीच में का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आपको फाइंड आउट करना है। इन गिवन सर्किट इज, क्या होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए एंड बी के बीच में। क्लियर? इसके लिए हमें इस टोटल यानी इसका पूरा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ए और बी के बीच में एक वायर ये जा रहा है, इसके बीच में 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। पहले इन दोनों रेजिस्टेंस को हम क्या करेंगे, इसका रेजिस्टेंस हम निकालेंगे। तो आपको पता चल रहा है कि जब इस वायर से यूं करके यहां तक जा रहा है तो ये एक पूरा वायर हो गया, और इस पूरे वायर में देखो एंड टू एंड 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एंड टू एंड। तो कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया ये, सीरीज कॉम्बिनेशन। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, व्हेन 2 और मोर रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू एंड। देखो इसका 1 एंड और इसका 1 एंड, इसका 1 एंड ए से कनेक्ट है और इसका अदर एंड इस वाले पॉइंट से कनेक्ट है, और फिर ये वाला अदर 1 एंड इज कनेक्टेड to this point and other end is connected to B point. So by this way you can understood that this combination is series combination. So we have to apply the series combination law. So according to series combination law for resistance 2 ohm and 3 ohm. So for solution, individual resistance like this is R1 and this is R2. Clear? So for R1 and R2 resistance are in series combination. So equivalent resistance will be, क्या होगा equivalent resistance, R EQ for series, according to series R1 plus R2. This formula we will apply and put the values for equivalent resistance. What is the R1? 2 ohm plus 2 ohm, and the REQ, add this, and the total resistance for the R1 and R2 is 4 ohm. अभी इन दोनों को हमने इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया, क्योंकि दोनों के दोनों सीरीज में है तो सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया, तो ये हमारे पास आ गया 4 ओम। अब हम निकालेंगे, अब ये डायग्राम कैसे बन जाएगा, कुछ इस तरीके का डायग्राम हो जाएगा ये, इसको हम कंबाइन कर दिया हमने इसको, तो ये रेजिस्टेंस इस ए बी के पैरेलल हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ए एंड बी, इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना हो गया 4 ओम, और ये कितना है 4 ओम ऑलरेडी। अब बताओ दोनों
किस फॉर्म में आ गए, किस कॉम्बिनेशन में आ गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए ये दोनों। अब आपको निकालना है पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन equivalent resistance will be what, 1 upon rq is equal to 1 upon r1 plus r2. So what will be the value after calculating? Put the value, आपको ये वैल्यूज पुट करनी है। फॉरम 1 upon 4 ohm plus 1 upon 4 ohm. So what will be the LCM of this? 1 upon RQ is equal to LCM 4 ohm. So 4 ohm 1 plus 1 equals to 2 upon 4. Divide it for 2 टेबल से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 1 upon 2। तो इसका अब देखो, अभी तो आया है रेसिप्रोकल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हमें चाहिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा, आर क्यू इज इक्वल टू 2 ओम। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो बताइए ऑप्शन में कौन सा, इस 2 ओम को कौन डिनोट कर रहा है, कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। सो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इजीली इसको कर सकते हो। इसमें हमने जस्ट इतना ही किया कि इसने पूरा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किया, लेकिन इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, क्योंकि ये जो जितना भी है कॉम्बिनेशन, सबसे पहले ये एंड टू एंड कनेक्ट है, लेकिन ये इन दोनों के बीच का पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप इस दोनों का मेजर करोगे, ये सीरीज में कनेक्टेड है क्योंकि एक के बाद एक है, तो पहले इन दोनों का सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे। सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग 4 ओम आ जाएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन 4 ओम आ जाएगा। सीरीज में इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज्यादा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, तो 2 ओम से ज्यादा 4 ओम आ रहा है। उसके बाद जब ये 4 ओम कॉम्बिनेशन आएगा तो कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा। तो ये 4 ओम और ये 4 ओम दोनों आपस में पैरेलली कंबाइन, पैरेलल फॉर्म में हो जाते हैं। अब ये पैरेलल फॉर्म क्या होगा, इसका हमें अलग से निकालना पड़ेगा। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास टोटल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा और ए और बी पॉइंट का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब ये पैरेलल फॉर्म बन गया, पैरेलल फॉर्म का हमने फॉर्मूला लगा दिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ पैरेलल फॉर्म, और इस तरीके से निकाल के आर क्यू हमारे पास आ गया 2 ओम। ध्यान रखना पैरेलल में तो जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो अपने इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम होता है हमेशा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन एंड ये जो सेकंड क्वेश्चन है, देखते हैं इस सेकंड क्वेश्चन में क्या दम है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस व्हेन 10 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए 4 ओम रजिस्टर। 10 एम्पियर करंट 4 ओम रजिस्टर से फ्लो कर रहा है। कितने ओम से, 4 ओम रजिस्टर से कितनी करंट फ्लो कर रही है, करंट फ्लो कर रही है 10 एम्पियर। क्लियर, दिस इज गिवन इन क्वेश्चन फॉर 2 सेकेंड। हाउ मच टाइम, फॉर 2 सेकेंड। अब क्वेश्चन क्या कैलकुलेट करने को कह रहा है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस। जब 10 एम्पियर की करंट 4 ओम के रजिस्टर से 2 सेकेंड के लिए निकलती है तो इसमें से हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, इट मींस एच फाइंड आउट करने को कह रहा है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एच, हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला क्या होगा, I स्क्वायर आर टी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस क्वेश्चन। जूल्स इफेक्ट के, जो जूल्स इफेक्ट है उसका हमारे पास फॉर्मूला यही है। उसके अकॉर्डिंग H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है कि कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो हमारे पास I दे रखा ऑलरेडी, I कितना दे रखा है हमारे पास 10 एम्पियर एंड द I स्क्वायर, सो स्क्वायर ऑफ 10 मल्टीप्लाई R 4 ओम दे रखा है इज गिवन एंड T, हाउ मच T, इट मीन्स टाइम इज गिवन 2 सेकेंड। कैलकुलेट इट, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 10, 100, 4 into 2, 4 to the 8 and multiply the 100 into 8, 800 and you know what is the unit of heat, heat की यूनिट क्या होती है, जूल। so write down the unit of heat now that this is the
फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी इजी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन को पढ़ो, लैंग्वेज पकड़ो, इसमें क्या क्लू दे रखा है वो फाइंड आउट करो और फॉर्मूला अप्लाई करो, वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया अपने पास। क्लियर? Here is the question number third, and what is the question number third? An electric bulb, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, is connected to a source of 220 वोल्ट, इतने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट है इलेक्ट्रिक बल्ब, एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, और इस सर्किट से जो करंट फ्लो कर रहा है वो कर रहा है 0.5 एम्पियर का। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने को कह रहा है, एंड व्हाट विल बी द पावर ऑफ द बल्ब, उस बल्ब का पावर कितना है। तो क्या आंसर होगा? पहले तो हम बात करेंगे गिवन, जो हमने बात किया गिवन क्या क्या है। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, इसके अंदर हमने कितना पोटेंशियल डिफरेंस यूज कर रहे हैं, 220 वोल्ट। फिर इसके बाद करंट आई कितनी फ्लो कर रही है, 0.5 एम्पियर। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है, सबसे पहले आर पूछ रहा है, आर फाइंड आउट करो। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? everybody know V is equal to IR and R is equal to V upon I. This is the formula of R, and put the value V. What is the V? 220 and current 0.5. Now calculate, remove the point and add the 0. Now what will be the answer? And 5 4 are 20 to carry, 5 4 again 20 and 0. It means 440 ohm resistance will be the that element of the electric bulb. उस बल्ब के इलेक्ट्रिक बल्ब के जो रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस का जो कितने ओम का रेजिस्टेंस है, वो 440 ओम का रेजिस्टेंस है। ओके, नाउ अब और क्या पूछ रहा है? पावर ऑफ द बल्ब, बल्ब का पावर क्या है, कितने वोट का बल्ब है। तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, कि R निकाला तो V स्क्वायर अपॉन R हमें निकालना है। ठीक है, तो P उस वाले बाकी फॉर्मूले से एक फॉर्मूला और है I स्क्वायर R, उससे भी आप निकाल सकते हो, लेकिन हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो V की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 220 वोल्ट, सो V स्क्वायर है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड बाई R, R कितना है, R कितना दे रखा है 440। इसको कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 गया, 11 2 जा 22, 11 4 जा 44, 2 1 जा 1, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 1, 2 1 जा 1 एंड 0। तो कितना है पावर? 110 वॉट। वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर। तो पावर हमारे पास आ गया 110 वॉट। तो इस बल्ब का पावर है 110 वॉट का, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 440 ओम। सो बाय दिस वे यू कैन सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अ बल्ब इज कनेक्टेड विद एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। एक बल्ब इलेक्ट्रिक जनरेटर से कनेक्ट है, एंड द इलेक्ट्रिक जनरेटर ऑफ 220 वोल्ट, वो इलेक्ट्रिक जनरेटर कितना वोल्टेज जनरेट कर रहा है? 220 वोल्ट। इफ 0.2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द बल्ब, अगर उस बल्ब से 0.2 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, देन द कैलकुलेट द पावर ऑफ द बल्ब, उस बल्ब का पावर यानी कितने वॉट का वो बल्ब होगा, वो कैलकुलेट हमें करना है। बहुत ही इजी है, आप इसमें से जो जो क्लूज आपको दिए गए हैं उनको छांट लो। सबसे पहले क्या दे रखा है? इलेक्ट्रिक बल्ब है, एक बल्ब दे रखा है आपको, और पूछ रहा है कि उस इलेक्ट्रिक बल्ब में पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाया गया है, 220 वोल्ट, एंड उसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है, कितनी कर रही है? 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर। और पूछा क्या है? पावर। पावर पूछा है, V दे रखा है, I दे रखा है, और पूछा है पावर। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, पावर फॉर्मूला V इंटू I, ये हमारा पावर का एक फॉर्मूला है। ठीक है, अब इस पावर के फॉर्मूले से हम क्या लगाएंगे? वैल्यूज पुट करेंगे। V की वैल्यू इज गिवन 220 वोल्ट इंटू व्हाट इज द करंट इज गिवन 0.2 एम्पियर। व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस वन, so you can see 44 watt,
दिस इज द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। ये बल्ब का पावर है 44 वॉट। क्लियर? सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड टोटल इलेक्ट्रिक करंट आई पासिंग थ्रू द गिवन सर्किट डायग्राम। ये एक सर्किट डायग्राम दे रखा है, इसके अंदर आपको टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। जब टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा आपके पास, तब आपको ओम्स के लॉ के अकॉर्डिंग आपको टोटल करंट फाइंड आउट करना है। ये दो चीजें करनी है। हमारे पास ये डायग्राम दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यूज दे रखी है उनकी हेल्प से हम पहले निकालेंगे टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि ये वाला जो पॉइंट है, ये इन दोनों एक वायर ऐसे कनेक्ट है और इससे ये वाले कनेक्ट, तो ये और ये रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं, एंड टू एंड है, सीरीज में कनेक्ट है। तो सबसे पहले अगर आप इसको यूं करके देखोगे तो ये आपका रेजिस्टेंस सीरीज में दिखेगा। तो ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे कि इसका क्या होगा। तो इसको हम नेम दे देंगे R1 एंड दिस इज R2। सो फॉर R1 एंड R2 इन सीरीज, इसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, Req इज इक्वल टू R1 प्लस R2। वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 ओम प्लस 4 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर, दिस रेजिस्टेंस 8 ओम। इन दोनों का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, 8 ओम आ रहा है। अब इसका ये जो सर्किट कॉम्बिनेशन है वो अब चेंज हो जाएगा। अब कैसे होगा, ये अब टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट पार्ट है ये 8 ओम आ गया टोटल, और ये कितना है, 4 ओम। फिर बाकी ये नीचे इसको बना दो प्लस माइनस 8 वोल्टेज, ये वोल्टेज है, करंट ये हो गया, ये हो गया हमारे पास कि नाउ द कॉम्बिनेशन लाइक दिस। अब ये कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके का हो गया, ये एक रेजिस्टेंस ये रह गया हमारा 4 ओम 4 ओम। अब पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अब इसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको दिख रहा होगा दोनों रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल में। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला रेसिप्रोकल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें चाहिए। तो निकालिए। सो वी आल्सो नाउ वी कैन गिव द resistance name R1 and this is R2. So for this combination, वन अपॉन RQ इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 एंड R2 क्या आ जाएगा, 1 अपॉन RQ इज इक्वल टू व्हाट इज द R1 वैल्यू हियर 8 ओम प्लस 4 ओम 1 अपॉन RQ, टेक द LCM, LCM क्या लेंगे, 8 ओम 1 4 2 8 एंड 2 1 अपॉन RQ, इट मीन्स 3 अपॉन 8 ओम। रेसिप्रोकल, क्योंकि अभी रेसिप्रोकल में तो RQ करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 8 अपॉन 3। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी REQ की वैल्यू 2.67 ओम, यानी इनका कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट कंबाइन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 2.67 ओम। अब इस सर्किट का जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, टोटल कॉम्बिनेशन, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया इनका मिला के 2.67 ओम।
और इन दोनों साइड्स का रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम। आप ध्यान से देखो, ये सारे के सारे रेजिस्टेंस एंड टू एंड कनेक्टेड है, एंड टू एंड कनेक्टेड है, तो इसका मतलब सबके सब सीरीज में है। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा होगा। अब इसके लिए हम अब टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा इस कॉम्बिनेशन के लिए, आर ई क्यू इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तीन रेजिस्टेंस है तो तीन रेजिस्टेंस के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज के लिए ऐसे आ जाएगा। तो R1 वैल्यू 4 ओम, R2 2.67 ओम एंड R3 4 ओम। कैलकुलेट दिस, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 10.67 ओम, 10.67 ओम। कैलकुलेट करोगे तो 10.67 ओम। दिस इज द टोटल आंसर, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये आ गया हमारा पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब ये पूछ रहा है कि करंट बताओ, इसका टोटल करंट क्या होगा। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R। तो टोटल करंट निकालेंगे। टोटल करंट के लिए इसको रफ कर रहा हूं मैं। टोटल करंट I इज इक्वल टू V अपॉन R। V कितना दे रखा है, वोल्टेज हमारे पास कितना दे रखा है, वोल्टेज ये देखो 8 वोल्ट हमारे पास वोल्टेज दे रखा है। R कितना फाइंड आउट हुआ 10.67 ओम। को कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.74 एम्पियर करंट। इतनी करंट इसके अंदर फ्लो कर रही है। सो बाय दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। इस तरीके से हम, अगर आपको इस तरीके का कॉम्बिनेशन सर्किट डायग्राम बना हुआ होता है रेजिस्टेंस का, तो इस तरीके से आप उसको सीरीज में, फिर पैरेलल में, फिर सीरीज कॉम्बिनेशन बन गया तो सीरीज में निकालो। इस तरीके से आप वो पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। और फिर अगर कोई और वैल्यू अगर आपसे पूछ रहा है तो ओम्स लॉ लगा के आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए ऐसे ही टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। हम इसी तरीके के टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे जो आपको प्रैक्टिस में हेल्प करेगा। वी विल मेट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।